उस समय घर में 3 लोग मौजूद थे। 2 आदमी, 1 औरत, और उन्होंने जमीन पर एक सर्कल बनाया हुआ था। उसके इर्द गिर्द लगाई हुई थी कैंडल्स। वो यहाँ पर एक काला जादू करने वाले थे और उसके बाद वहाँ उन्होंने किया डायन का अनुष्ठान। दोस्तों, ये एक पूरी तरह से सच्ची कहानी है जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे आखिर डायन का अनुष्ठान क्या होता है, कैसे ऐसी जादू प्रक्रिया की जाती है और इसमें कभी कभी क्या निकल सकता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। 23 अगस्त साल 2005 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट इलिनॉय और इसका एक छोटा सा टाउन हुआ करता था जिसका नाम था क्लेयरमॉन्ट। वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा कर रख दिया था। ये दिन का वक्त था और 38 साल के रिक एक ऐसे घर में पहुंचते हैं जहां आज वो कुछ बहुत ज़्यादा खास करने वाले थे और उनके साथ थे डेविड लिंडनर। अब ये दोनों लोग कुछ खास करने के लिए इस घर में आए थे। पहले तो वो इस घर का दरवाज़ा खटखटाते रहे, तब दरवाज़ा खोलने के लिए आई आयरीनिया कॉटनर, जो कि उस घर की मालकिन थी। इसके बाद रिक और डेविड उस घर के अंदर गए और आयरीनिया उन्हें एक खास कमरे में लेकर चली गई। जब वो उस कमरे में पहुंचे, वहां पर काले जादू के लिए एक बड़ा सा सर्कल बनाया हुआ था। वहां बीच में स्टार बनाया हुआ था। चारों तरफ बहुत सारी कैंडल्स जलाई हुई थी। बहुत सारा ऐसा सामान पड़ा था जिसे माना जाता है कि काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो डेविड और रिक थे वहां पर बैठ चुके थे और डायन का अनुष्ठान करना शुरू कर दिया था आयरीनिया ने। अब आप समझने की कोशिश कीजिए आखिर यहाँ डायन का अनुष्ठान वो क्यों कर रहे थे। क्योंकि ये जो इलाका है क्लेयरमॉन्ट का, यहाँ पर सिर्फ 200 लोग ही रहते हैं और ये छोटा सा टाउन है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको कॉर्न फील्ड्स मिलेंगी, यानी कि मकई के बड़े बड़े खेत, और यहाँ बहुत कम घर बने हुए हैं। लेकिन माना जाता है कि इस इलाके में डायने बहुत ज़्यादा हैं, जादूगरनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ अच्छी जादूगरनियाँ, कुछ बुरी जादूगरनियाँ। यहाँ अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, इसीलिए ज़्यादातर जो लोग थे ऐसे काले जादू पर विश्वास किया करते थे और डायन जादूगरनियाँ ऐसी औरतें बना करती थी। और आयरीनिया ने सबको ये कहा हुआ था कि यहाँ पर कई ऐसी डायने हैं जो उन पर काला जादू कर चुकी हैं और एक ऐसी ही डायन का नाम वो ले रही थी। इसे वो ईवल विच कहा करती थी। उसका नाम था लिंडसी कसिंगर, जो कि 16 साल की लड़की थी और प्रेग्नेंट थी और माना जाता था कि वो ईवल विच है और ऐसा काला जादू करती है कि लोगों को अपने वश में कर लेती है और धीरे धीरे उनके शरीर खराब होने लगते हैं। अब जो आयरीनिया थी उसका कहना था कि उस पर उसी ने ऐसा काला जादू किया हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहती है, डिप्रेशन में रहती है और ऐसा मन करता है उसका कि वो मर जाए। इसी के साथ आयरीनिया ने ये भी कहा था कि तुम जो कि इस कबीले को, इस महासभा को ज्वाइन कर चुके हो, तो तुम पर भी इसका असर होना मान्य है। अब जो आयरीनिया थी खुद को एक बड़ी डायन माना करती थी और उसने एक बड़ी महासभा बनाई हुई थी जहाँ कई डायनें जादू सीखने के लिए आया करती थी और आयरीनिया उन्हें जादू सिखाया भी करती थी। अब आयरीनिया ने ये कहा था कि जो अच्छी डायने हैं, जैसे कि हम, आयरीनिया खुद को अच्छी डायन कहती थी। वो किसी पर भी काला जादू नहीं करती थी, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करती थी और सबको कहती थी हमें ऐसा काला जादू सीखना होगा ताकि जब हम पर कोई ऐसा काला जादू करता है तो उससे बचना कैसे है हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कई ऐसी ईवल विचेस थी जो जादू करके किसी के परिवार को खराब कर दिया करती थी, बीमारियां ला दिया करती थी, किसी को मरवा भी दिया करती थी। ऐसे जादू टोने वहाँ पर हुआ करते थे और आयरीनिया का मानना था जो लिंडसी है उसने हम सब पर ऐसा काला जादू किया हुआ है, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद करके रख ही दी थी। अब जो रिक था उसका कहना था कि एंग्जाइटी उसे भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और धीरे धीरे वो भी ऐसा महसूस कर रहा है जैसे उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा, उसे काम करने का मन नहीं करता, उसे प्रेम नहीं मिल रहा। जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की उससे प्यार नहीं करती और डेविड भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। अब जो लिंडसी थी, इनका मानना था कि वो ईवल विच है और उसने ऐसा काला जादू किया है और इसे कहा जाता है स्पेल।
अब उसने एक ऐसा स्पेल किया है कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है और इसकी काट ये ढूंढ नहीं पा रहे थे। बहुत समय से जो रिक था हैरी पॉटर की फिल्में देखा करता था और उसे लगा करता था कि जादू होता है और मैं भी एक ऐसा जादूगर बन सकता हूँ। इसके बाद वो आइरीनिया को मिला था और आइरीनिया ने बताया था ऐसा काला जादू होता है और उसने कहा था कि मैं एक डायन हूँ। इसके बाद उसके अंदर भी एक तलब सी लग गई थी कि मैं भी हैरी पॉटर बनूंगा, ऐसे जादू सीखूंगा। तो वो आइरीनिया के पास आने लगा था, लेकिन अभी कुछ समय के लिए आया था, उसने कोई जादू देखा नहीं था। आज आइरीनिया ने बताया था कि हम पर एक भारी काला जादू हो चुका है, उसकी काट हमें ढूंढनी होगी, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। इस तरह जो रिक था उसके साथ एक डेविड नाम का आदमी भी आया था। अब जो डेविड था उसका कहना था, मुझे पता है ऐसे काले जादू की काट क्या है, मैं पहले भी ऐसे काले जादू को काट चुका हूँ बहुत आसानी से। मेरे पास एक ऐसा औजार है जिसके जरिए मैं काले जादू को काट देता हूँ। अब उसके पास वो औजार था जो उसने आइरीनिया को दे रखा था। अब यहाँ वो इकट्ठा इसलिए हुए थे क्योंकि काले जादू का वो जो अनुष्ठान था उन्हें आज ही करना था। आइरीनिया का कहना था कि आज एक खास दिन है और आज हम वो काली शक्तियों को यहाँ पर बुला सकते हैं। इसके बाद वहाँ बहुत सारी कैंडल्स लगाई हुई थी। कमरे में तो बहुत ज़्यादा धुआं था और कई कैंडल्स थी, बार बार हवा के कारण हिल रही थी जैसे कमरे के अंदर हवा आ रही हो। इसके बाद वो जो आइरीनिया थी वो वहाँ अनुष्ठान करने लगी। अपने बाल उसने खोल लिए, वो ज़मीन पर बैठ चुकी थी और उन्हें भी वो सर्कल के इर्द गिर्द बिठा दिया था। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने जो अनुष्ठान के मंत्र थे वो पढ़ती गई। सभी चीज़ें जो वो वहाँ पर करना चाहते थे वो करते जा रहे थे। और इसके बाद जो आइरीनिया थी नीचे सर करके कुछ समय के लिए बैठ गई। उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, वो जो दोनों पूछ रहे थे। अब डायन के ये जो अनुष्ठान थे यहाँ पर उसका मानना था कि मेरे शरीर में एक आत्मा आएगी और ये आत्मा शैतान की होगी जो जवाब देगी। कुछ समय बाद आइरीनिया जवाब देने लगी और वो बोलना शुरू हो चुकी थी कि उस लिंडसी ने एक ऐसा काला जादू किया है जिसकी काट तुम्हारे पास नहीं है और आज का दिन अगर निकल गया तो वो काला जादू सबको बर्बाद करके रख देगा। ना तो ये आइरीनिया बचेगी, ना रिक बचेगा, ना डेविड बचेगा और ना ही रिक के परिवार वाले। अब इस बात को सुनकर रिक बहुत ज़्यादा डर गया। उसे पता नहीं था कि उस पर भी काला जादू किया गया है। अब रिक को पता नहीं था कि उस पर भी काला जादू किया गया है। अब उसे पता चला था आइरीनिया के मुंह से निकलती हुई उस शैतान की आवाज़ से कि उस पर काला जादू है। ना सिर्फ उस पर है, उसके परिवार पर भी है और अगर आज उन्होंने ये खास अनुष्ठान नहीं किया तो काले जादू को काटा नहीं जा सकेगा और सभी परिवार वाले भी तड़प कर मर जाएंगे जैसे ये सब भी मरने वाले हैं। अब आइरीनिया भारी आवाज़ में बात कर रही थी। उन्हें यकीन हो गया था शैतान आइरीनिया के अंदर आके हमें सब कुछ करने को कहता है। और इसके बाद वो जो औजार था डेविड ने अब आइरीनिया को दिया था, आइरीनिया ने सामने रखा। 2 मोमबत्तियां जला दी गई थी। सामने 2 मोमबत्तियां काफ़ी बड़ी थी, मोटी थी, जो काफ़ी समय तक जलने वाली थी। अब ये शाम का वक्त हो चुका था। जैसे ही वो मोमबत्तियां जलाई उस पर 2 नाम लिखे हुए थे। एक तो लिखा हुआ था लिंडसी का, यानी कि वो जो ईवल विच है 16 साल की। इसी के साथ नीचे एक छोटी कैंडल भी थी, उससे थोड़ी छोटी, उस पर बेबी लिखा हुआ था क्योंकि जो लिंडसी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसे एक बच्चा होने वाला था। और क्योंकि इनका मानना था कि वो एक ईवल विच है, एक डायन है, भयानक जादूगरनी, उसका जो बच्चा है वो भी ऐसी ईवल शक्ति, बुरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो हमें जो काट करनी है दोनों की करनी है। उसके बाद मोमबत्तियां जला दी गई थी और फिर आइरीनिया ने डेविड को इशारा किया था और डेविड को कहा था आज उन्हें इस काले जादू की काट करनी ही होगी। और उसने इशारा कर दिया, तुम्हारे जाने का समय हो गया है, अंधेरा होने वाला है, इसके बाद तुम्हें वो काम करके आना ही होगा। अब जो डेविड था वो औजार को हाथ में पकड़कर उठ चुका था, रिक भी उठ चुका था और इसके बाद हड़बड़ा कर उठी थी आइरीनिया। वो पूछने लगी क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने बताया तुम्हारे अंदर शैतान आया था, तुमने ये सब कहा, हमें आज ही ये चीज़ करनी होगी। रिक और डेविड बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ वो जो आइरीनिया थी उसने उठने से पहले ये भी उन्हें कहा था कि तुम्हारे साथ 5 शैतान होंगे जो कि वो काली दुनिया से आए हैं मदद करने के लिए। क्योंकि आइरीनिया के अंदर एक शैतान आया था तो उसने अपने 5 दास उनको दिए हैं, वो काली शक्तियाँ उनके साथ होंगी। अब काम को अंजाम आसानी से दिया जा सकता है। रिक बहुत ज़्यादा खुश था, वो खुद को हैरी पॉटर ही समझ रहा था। इसके बाद वो डेविड के साथ चल पड़ा अब लिंडसी के घर की तरफ।
जैसे ही वो उस अंधेरे में उस घर की तरफ बढ़ रहे थे ना, रिक को ऐसा लग रहा था जैसे आसपास परछाइयां हों, जैसे शैतान उनके साथ चल रहे हैं। भले ही शैतानों से डरना चाहिए, लेकिन उसे खुशी थी कि आज शैतान हमारा साथ देने वाले हैं। हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं ना, वो काम हम आसानी से कर पाएंगे। शैतान का मुकाबला कौन कर सकता है। अब वो जिस घर में जाने वाले थे, आपको पहले उस घर के हालात बता देता हूँ, उसके बाद कहानी हम आगे बढ़ाएंगे। वो लिंडसी के घर जाने वाले थे। लिंडसी प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये घर लिंडसी का नहीं था। अब इस घर में जोशुआ नाम का एक आदमी रहा करता था, जो कि आर्मी में सर्व कर रहा था और वो एक खास मिशन के लिए जाने वाला था, एक जंग के मैदान में। लेकिन वहां से उसने खुद को रोक लिया था, क्योंकि एक घटना उसके साथ छोटी सी हो गई थी। अब नाम याद रखिएगा, जोशुआ। जोशुआ का जो पिता था ना, वो अपने पिता के साथ रहा करता था, क्योंकि बहुत साल पहले उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। कुछ दिन पहले ही जोशुआ के पिता का देहांत हुआ था, और जब वो वहाँ फ्यूनरल कर रहे थे, उसे दफनाया जा रहा था, उसने बहुत सालों बाद, लगभग 10 से 12 सालों बाद वहाँ पर अपनी माँ को देखा, जो कि उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब पिता का दुख उसे इतना ज़्यादा था, वो माँ से नफरत तो किया करता था। अब उसने यहाँ अपनी माँ को देखा तो वो भावनाओं को रोक नहीं पाया और माँ को उसने गले से लगा लिया, रोने लगा। अब उसकी माँ भी अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो गई थी और उसने अपने बेटे को कहा, तुम कुछ दिन मेरे पास रह कर जाओ ना, बहुत सालों बाद देखा है, अगर तुम मेरे पास रह कर जाओ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो इस तरह जो जोशुआ, जो कि आर्मी में था, उसने सोचा अपनी माँ के साथ कुछ दिन बिता कर जाता हूँ ना। अब जोशुआ इस घर में आया हुआ था, ये उसकी माँ का घर था और यहाँ उसकी सिर्फ माँ नहीं रहती थी, बल्कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड भी रहता था। इसी के साथ उसकी माँ का बॉयफ्रेंड, उसका एक पहले का बेटा भी था जो यहीं पर था, जिसका नाम था जैकी। अब जो जैकी था, उसकी गर्लफ्रेंड वो लिंडसी थी, जिसे ईवल विच कहा जाता है। तो इतने सारे लोग इस घर में थे और जोशुआ यहाँ पर आया कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है, कैसे रह पाऊंगा। लेकिन जो जैकी था और लिंडसी थी, उन्होंने कहा हम बेसमेंट में चले जाएंगे, तुम अपनी माँ के साथ कुछ समय बिता सकते हो। जो उसकी माँ का बॉयफ्रेंड था, उसने कहा था कि मैं घर के बाहर चला जाऊंगा, कुछ दिन बाहर बिताऊंगा, तुम माँ बेटे इस घर में बिताओ, कुछ 2-4 दिन रहो, तुम इतने सालों बाद अपने बेटे से मिले हो तो उससे कुछ दिन बिताकर उसकी यादें ताज़ा करो। इस तरह से उस रात जोशुआ उसी घर में था, उसकी माँ यहीं पर थी। बेसमेंट में जैकी और लिंडसी थी। अब लिंडसी के साथ एक खास अनुष्ठान की, कोई काले जादू का रिचुअल करने के लिए डेविड और रिक वहाँ पर आ रहे थे। अब जो जोशुआ था, उसके पिता की मौत हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा निराश था। वो अपने रेक्लाइनर उस पर बैठा हुआ था और कुछ समय तक इंतज़ार करता रहा कि नींद कब आएगी, नींद कब आएगी। अब नींद आ नहीं रही थी। कुछ नॉवेल्स पढ़ने लगा था, आर्मी में था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। अचानक कुत्ता भौंकने लगा। जो घर के बाहर उन्होंने कुत्ता रखा था, उसके भौंकने की आवाज़ उसे परेशान करने लगी थी। उसने वक्त देखा, ये 3 बजे का वक्त था। उसे लगा 3 बजे कुत्ता क्यों भौंक रहा है, अब बाहर क्या चीज़ होगी। उसने नहीं सोचा कि बाहर जाकर देखूं, हो सकता है कोई जानवर यहाँ आ गया हो। भाई छोटा सा तो टाउन है, पास में जंगल भी लगता है, जानवर आ गया होगा। उसने जो पिल्लो था अपने कान के इर्द गिर्द रखा था कि आवाज़ आना बंद हो जाए। अब कुत्ते की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि आवाज़ तेज़ होने के कारण वो सो नहीं सकता था, परेशान हो गया। तो उसने सोचा अब यार क्या करूं। लेकिन अचानक किचन से आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ थी जोशुआ की माँ के चीखने की आवाज़। वो हैरान हो गया और डर गया, भाई किचन में मेरी माँ की चीखने की आवाज़ कैसे आ रही है। जैसे ही वो किचन में गया, उसने देखा एक आदमी जिसने काले रंग के कपड़े पहने थे, एक मास्क चेहरे पर लगाया हुआ, हाथ में बड़ा सा चाकू लिए, वो उसकी माँ को जैसे चाकू मारे जा रहा था। अचानक जोशुआ बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे महसूस हुआ उसकी छाती में दर्द सा हो रहा है और सामने से उसे दिखना बंद हो गया और आंखें जलना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उस पर हावी होती जा रही हो और इस तरह धीरे धीरे वो ढेर होने लगा। अब यहाँ घर में बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद रिक, जो कि इस घर के अंदर आ चुका था, उसने भागना शुरू कर दिया घर से बाहर। उसकी टांग में चोट लगी थी, खून बह रहा था, वो रो रहा था और कॉर्नफील्ड के बीच से वो भागता जा रहा था, लंगड़ाता लंगड़ाता। घर में बहुत ज़्यादा घटनाएं हो चुकी थी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कॉर्नफील्ड की एक तरफ वो पहुंच गया, पीछे से सायरन की आवाज़ आ रही थी और वो सायरन की आवाज़ आ रही थी पुलिस वालों की गाड़ियों के सायरन। वहाँ पुलिस वालों की कई गाड़ियाँ आई हुई थी, हर तरफ से आवाज़ आई जा रही। वहाँ से फ़ोन लगाया था रिक ने आयरीनिया को। उसने कहा गड़बड़ हो गई है, अब मैं क्या करूं।
इसके बाद पुलिस वालों ने वहाँ पर घेरा डाल लिया था। इसके बाद आइरीनिया को भी पकड़ा गया, रिक को भी पकड़ा गया। इस तरह उन्होंने बताया वहाँ क्या क्या हुआ था। अब आपको मैं बताता हूँ आखिर घर में क्या क्या हुआ और इस कहानी में मुख्य घटनाएं क्या थी। दरअसल आइरीनिया के घर से निकलने के बाद रिक और डेविड ने काले रंग के कपड़े पहन लिए थे, मास्क भी पहन लिया था। जैसे कि आइरीनिया ने कहा था, पहचान नहीं होनी चाहिए, काली शक्तियां जिसकी पहचान कर लेती हैं उसके पीछे पड़ जाती हैं। और तुम्हारे साथ 5 शैतान भी होंगे, उन्हें तुम्हारा चेहरा नहीं देखने देना है, इसलिए मास्क पहन कर जाना। तो दोनों मास्क पहनकर जैसे ही उस घर के करीब पहुंचे थे तब कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी। वो दोनों घबरा गए कि भाई यहाँ पर कुत्ता भी है, हमें तो पता नहीं था। हमें लग रहा था कि घर में हमें लिंडसी मिलेगी, आराम से हम अपने अनुष्ठान का काम कर पाएंगे। कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। तभी अंदर जो जोशुआ था उसे वो आवाज़ परेशान कर रही थी। इसके बाद वो घर के अंदर गए, कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ते को थोड़ा भगाया, छोटा कुत्ता था। अब उन्होंने घर के अंदर ऊपर दीवार से चढ़कर छलांग लगाई। इस तरह से सबसे पहले जो डेविड था वो घर के अंदर पहुंच चुका था। जैसे ही डेविड अंदर पहुंचा, ये जो कुत्ते की आवाज़ थी ये ऊपर वाले कमरों में बहुत ज़्यादा गूंज रही थी। तो जो जोशुआ था वो तो परेशान हुआ था, जोशुआ की जो माँ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई थी। वो जल्दी से किचन में पहुंची थी खिड़की के पास बाहर देखने के लिए, लेकिन जो डेविड था वो अंदर आ चुका था। अब उसके हाथ में वो औजार था जो कि आइरीनिया ने दिया था। असल में वो कोई औजार नहीं, वो एक बड़ा चाकू था जो उसने कहा था कि काले जादू से पूरी तरह शक्तियां इसमें समाई हुई हैं और इसी से लिंडसी का वो जो काला जादू है वो काटा जा सकता है। इस तरह डेविड ने उसे चाकू से वार करने शुरू कर दिए थे जोशुआ की मां पर। वो छाती पर चाकू से वार करता जा रहा था। इतने में जोशुआ जो कि आर्मी में था अपने कमरे से बाहर निकला देखने के लिए ये चीखने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। चीख रही थी उसकी माँ क्योंकि उस पर चाकू से वार हो रहे थे। तो जोशुआ जैसे ही बाहर आया उसने देखा कोई आदमी मास्क पहने, काले कपड़े पहने उसकी माँ के ऊपर बैठा है और चाकू से वार किए जा रहा है। इतने में जो रिक था वो भी दीवार से नीचे उतर आया था और उसने देखा कि वो जो जोशुआ की माँ है उसे तो पकड़ रखा है डेविड ने और वो वार करता जा रहा था। इसके बाद जो रिक था वो घबरा गया और उसके हाथ में भी एक चाकू था। उसने उस चाकू का वार जोशुआ की छाती पर किया था, इसीलिए जोशुआ की छाती पर दर्द हुआ। वो देख नहीं पाया था क्योंकि इस तरफ से रिक आया था, उसका ध्यान उस तरफ था अपनी माँ की तरफ। जो रिक था, रिक ने एकदम चाकू छाती में घोंपा और उसके पास एक पेपर स्प्रे था, लड़कियों के पास होता है मिर्ची वाली स्प्रे जो वो आंखों में डाल देती हैं। अब वो स्प्रे उसने एक हाथ से जल्दी से जोशुआ की आंखों में डाल दी, इसीलिए जोशुआ की आंखों में जलन हो रही थी, वो कुछ देख नहीं पा रहा था। छाती में दर्द हो रहा, आंखों में जलन हो रही, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इस तरह रिक को समझ में आया था यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ जादू की काट जो करनी थी उसके बारे में सिर्फ डेविड को बताया गया था। ये जो चाकू है काले जादू का चाकू, आइरीनिया ने ये कहकर दिया था और डेविड ऐसे काले जादू को पहले भी काट चुका था। पता है कैसे? उसने पहले भी इसी तरह एक कत्ल किया था एक औरत का, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो काले जादू करती है। अब उसका काला जादू हर तरफ फैला है, जिसकी काट करने के लिए उसने उस औरत को मार डाला था। अब यहाँ पर भी डेविड लिंडसी को मारने आया था उसी चाकू से जिस पर काला जादू किया हुआ था, लेकिन जोशुआ की माँ सामने आ गई और जोशुआ की माँ सामने आई तो उस पर वो चाकू से वार करने लगा। अब जो आइरीनिया थी उसने कहा था कि तुम्हारे पास वो 5 शैतान होंगे और जो तुम्हारे रास्ते में आए ना उसे रास्ता रोकने मत देना। बहुत काली शक्तियाँ आएंगी, बहुत कुछ आएगा तुम्हारा ये रास्ता रोकने के लिए तुम्हें लिंडसी को मारना होगा, उसके काले जादू को काटना होगा। इसीलिए डेविड ने जो सामने आ रहा था चाकू मारे जा रहा था। रिक भी उसने जोशुआ पर वार किए थे। ये आवाज़ें सुनकर जो जैकी जो कि नीचे बेसमेंट में था और उसकी जो गर्लफ्रेंड लिंडसी वो अभी नीचे ही थी, जोशुआ के पास एक शॉटगन थी, वो नीचे से शॉटगन लेकर ऊपर आ गया। उसने देख लिया था कि आवाज़ें आ रही हैं, कुछ लोग ऊपर आ गए हैं। घबराहट में उसने वो शॉटगन निकाली थी, लोड की, ऊपर पहुंच गया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा उसने देखा एक तरफ रिक था, एक तरफ डेविड। अब डेविड जो जोशुआ की माँ पर जिसकी नीचे शरीर पड़ा था उस पर चाकू से वार कर रहा था और ऐसे बैठा हुआ था। रिक अभी अभी चीख रहा था, उसकी आंखों में पेपर स्प्रे पड़ा था अभी। तो जो जोशुआ था वो बंदूक लेकर ऊपर निकला। अब रिक ने देख लिया भाई कोई और नीचे से ऊपर आया है और जल्दी से इस पर वार करना होगा वरना मुश्किल बढ़ जाएगी। हाथ में शॉटगन है उसके,
अब जो रिक था उसने चाकू से वार करने की कोशिश की जैकी के ऊपर भी। जो जैकी था उसके पास शॉटगन तो थी, वो थोड़ा पीछे हो गया, और जो रिक था उसने वो जो चाकू उसको मारना था वो उसकी अपनी जांग में लगाया। इस कारण वो चाकू जांग में गड़ चुका था। और इसके बाद जो जैकी था उसने एक टांग मारी और जो रिक था एक तरफ गिर गया। उसके बाद डेविड को लगा अब रिक तो कुछ कर नहीं सकता, इसके हाथ में शॉटगन है, जल्दी से मैं इस पर वार करता हूँ वरना हम गए। तो जो डेविड था उठकर चाकू ऐसे घुमाने लगा, इधर उधर चाकू घुमाए जा रहा था। वो तो बिल्कुल शैतान बना हुआ था कि जो सामने आएगा बस मार देना है। उसने चाकू घुमाना शुरू किया। जो जैकी था उसे लगा अब मुझे गोली चलानी होगी, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ये तो पागल हैं, चाकू से मुझे मार देंगे। जो डेविड था वो काफ़ी करीब आ चुका था। अब जो शॉटगन थी वो चलाना नहीं चाहता था, उसे दूर कर रहा था कि मत करीब आओ। वो करीब आ गया। अब शॉटगन थी, जो डेविड था शॉटगन को एक तरफ, उसकी नली को एक तरफ करना चाहता था लेकिन पूरी तरह से कर नहीं पाया और उसके पेट की तरफ नली चली गई। वो ऐसे नीचे एक तरफ करना चाहता था, अब पेट की तरफ गई, उसने शॉटगन चला दी। अब शॉटगन इतने करीब से चलाई गई हो तो भाई पेट में कोई छेद नहीं होता बल्कि बस एक बड़ा सा खड्डा बन जाता है, और ऐसा बड़ा सा खड्डा अब डेविड के पेट में बन गया था। इसके बाद उसे हिला नहीं जा रहा, वो तो ढेर हो गया था। जब नीचे से उठा रिक, उसने देखा भाई इस तरह से चारों तरफ खून बिखरा हुआ है और डेविड जो कि उसके साथ आया था वो ज़मीन पर पड़ा है और वहाँ कोई 5 शैतान नहीं थे मदद करने के लिए। उसकी जांग में चाकू लगा हुआ था और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, करूँ तो क्या करूँ। भाई कोई शैतान नहीं आए, यहाँ हमें ही जो करना था। डेविड नीचे है। रिक इतना ज़्यादा घबराया कि वो बाहर की तरफ भागने लगा। वो बाहर भागा था, सड़क के पार कॉर्नफील्ड के अंदर ही भागता गया। वो कॉर्नफील्ड के आगे पहुंचा, पीछे से सायरन की आवाज़ आने लगी। जो लिंडसी थी वो अभी बेसमेंट में थी। जैसे ही जॉश बाहर की तरफ निकला था उससे पहले ही उसने लिंडसी को बाहर भेज दिया था कहीं आस पड़ोस में। लिंडसी ने देख लिया था अंदर गोली की आवाज़ आई है, वहाँ से उन्होंने 911 को फ़ोन कर दिया था। इस तरह से पुलिस बस 5-7 मिनट में ही उस तरफ आ गई थी। अब कॉर्नफील्ड में भागा जा रहा था रिक और पीछे से आवाज़ आ रही थी पुलिस के सायरन की, और जैसे ही लंगड़ाता भाग रहा था वो आगे जाकर उसने फ़ोन किया आइरीनिया को। अब आइरीनिया सही से बात नहीं कर रही थी। आइरीनिया का कहना था जो करना है आज ही करना है वरना कल कुछ नहीं होगा, जो करना है आज ही करना है। अब रिक कह रहा था क्या करना है, कुछ नहीं कर पाऊंगा, पुलिस भी आ गई, अब तो मरना ही होगा। आइरीनिया ने अच्छे से उससे बात नहीं की थी। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए थे, वो जानना चाहते थे हुआ क्या है। अब घेरा डाला जा चुका था कि कोई आदमी है जो उस तरफ भी भागा है। रिक पकड़ा गया था बड़ी आसानी से। उसके बाद रिक को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। रिक ने सब कुछ बता दिया था। फिर पकड़ा गया था आइरीनिया को, और उस महासभा जिसे डायन की सभा कहा जा रहा था, डायन का कबीला कहा जा रहा था, उन्होंने बनाया हुआ था। उसमें एक और लड़की भी थी जो इस केस को दबाने की कोशिश भी कर रही थी। अब इस तरह सबको पकड़ा गया और आइरीनिया ने सब कुछ सच बताया था, वो काले जादू, डायन की विद्या की जानकारी भी। असल में जो लिंडसी थी ना वो कोई ईवल विच नहीं थी। यहाँ पर जादूगरनियों की कहानियाँ सुनाई जाती थी। जादूगरनियाँ कौन है, कहाँ रहती हैं, किसी को पता नहीं था। जैसे कहानियाँ बताई जाती हैं ना, चुड़ैलें हैं, कई होती हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं होती, बस कहानियाँ ही बनाई जाती हैं। आइरीनिया भी कहानी बना रही थी कि लिंडसी इवल विच है और जो लोगों को सर दर्द हो रहा है, उनके पेट खराब हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, वो लिंडसी के कारण है। उसने खुद को डायन बताना शुरू कर दिया था, ऐसे काले जादू कर रही थी जो उसे पूरी तरह से आते भी नहीं थे। दुश्मनी निकालना चाहती थी लिंडसी से, क्योंकि जो लिंडसी का बॉयफ्रेंड था जैकी, जिसने डेविड को वो शॉटगन से मारा था, वो पहले आइरीनिया का बॉयफ्रेंड रह चुका था। उसने आइरीनिया को छोड़ दिया था, उसे आइरीनिया पसंद नहीं आई थी। उसके बाद जो जैकी था उसने लिंडसी के साथ रिलेशनशिप रखा था। अब जो आइरीनिया थी वो जैकी को वापस पाना चाहती थी और वापस पाने के लिए लिंडसी को रास्ते से हटाना था। तो वो लोगों को यकीन दिलाने लगी कि ये जो लिंडसी है ना ये काला जादू करती है। इस तरह से रिक को यकीन दिलाया था, डेविड को यकीन दिलाया था। अब डेविड जो पहले से क्रिमिनल रह चुका था, एक औरत को पहले भी मार चुका था जादूगरनी कहकर, उसके लिए आसान था किसी और को मारना। और रिक जो कि हैरी पॉटर बनना चाहता था वो भी उसके साथ गया था। बाद में रिक को समझ में आया कितने बड़े जाल में उसे फंसाया गया था। असल में आइरीनिया लिंडसी को रास्ते से हटाना चाहती थी और ये एक बड़ा मर्डर प्लान था डायन के अनुष्ठान की आड़ में। इसीलिए तो कहा जाता है
जो हमारी आंखों के सामने नजर आता है ना, हर बार वो सच नहीं होता और ऐसी चीज़ों में कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, अंधविश्वास में उन्हें फंसाया जाता है और उनसे वो काम निकलवाया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है। आइरिनिया कॉटनर के नाम से आप इंटरनेट पर कई आर्टिकल्स ढूंढ सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्ट्री का प्लान था और जिसे पुलिस वालों ने आखिरकार सुलझा दिया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। यार लाइक करो, इसी के साथ कमेंट में मुझे बताओ आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ लेकर आने वाला हूँ जो पूरी तरह से सच्ची होंगी और बहुत ज़्यादा डरावनी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।